चल हम भी घर पे करके बताएं। उत्कर्ष उत्कर्ष बोल रहा है। हाँ चलिए देखिए, आइसोथर्मल कंप्रेशन, इसमें आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा क्या। अच्छा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हम क्यों कर रहे हैं इसको, क्योंकि टेम्परेचर, इस पर ध्यान से देखिए, ए से बी प्रोसेस में क्या हो रहा है। देखिए कार्नोट साइकिल यहाँ भी 4 बेसिक प्रोसेस से मिलकर बना है। इसमें 4 प्रोसेस में 2 प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, 2 प्रोसेस उसके कंसिक्वेंट में एडियाबैटिक होगा। ठीक है, ये बहुत जबरदस्त प्रोसेस है। आप सोचिए कि सिस्टम एक्सपैंड कर रहा है, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है और हीट इंटरेक्शन 0 है। मतलब समझे, हीट इंटरेक्शन 0 है। सिस्टम एक्सपैंड करेगा तो जनरली, इन जनरल, जब सिस्टम एक्सपैंड करता है तो उसका टेम्परेचर डाउन होता है, और जब ये सिस्टम कंप्रेस होगा तो उसका टेम्परेचर राइज करता है। ठीक है, तो इन दोनों ही केसेस में, जैसे यहां पर देखें ए से बी में क्या होगा, ए से बी प्रोसेस स्टार्ट हुआ, ए से बी में आइसोथर्मल है, इसीलिए पीवी डायग्राम में स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ होगा, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस या एडियाबैटिक प्रोसेस में दोनों में कर्व लाइन ड्रॉ हुआ है। आप देखिएगा तो हल्का कर्व लाइन है, उससे ज्यादा स्लोप होगा एडियाबैटिक का। स्लोप के बारे में हम बता देंगे आपको। तो ए से बी में आइसोथर्मल एक्सपेंशन, क्योंकि ये वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, तो बी पॉइंट पे हम आए। ठीक है, अब वहां पर बी पॉइंट के बाद मतलब एक प्रोसेस कंप्लीट हो गया ए से बी। अब बी से सी के लिए क्या होगा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा। एडियाबैटिक एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा, सिस्टम में हीट इंटरेक्शन 0 होगा, साथ ही साथ उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा। हाँ, टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे रहेगा, जैसे हम जानते हैं ना, पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। ठीक है, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में यदि प्रेशर और वॉल्यूम दोनों में चेंजेस आ रहा है तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो सकता है, जितना से ये घट या उतना से ये बढ़ जाए तब हो सकता है। ठीक है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे उस पर। तो यहां पर हीट इंटरेक्शन तो 0 है। बी सी पॉइंट पे आए, सी पॉइंट उसका मिनिमम कह लीजिए कि प्रेशर है, यानी कि बी पॉइंट से सी पॉइंट के दौरान में प्रेशर डिक्रीज किया, वॉल्यूम बढ़ा। ठीक है, और यहां हीट ट्रांसफर 0 है, इसका मतलब ये नहीं कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहा होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट भी रह सकता है, नहीं भी रह सकता है। ये डिपेंड करता है कि प्रोसेस का स्पीड क्या है। मान लीजिए कि जो पिस्टन एक्सपैंड किया, जो कि बी से सी में हो रहा है, पिस्टन एक्सपैंड किया लेकिन एक्सपैंड होने में उसको कई साल लगे, तो वो हर स्टेट पर ऑलमोस्ट रेस्ट पे था। उस केस में टेम्परेचर में चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि सडन चेंजेस होगा। यदि कोई भी सिस्टम सडन एक्सपैंड करता है या सडन कॉन्ट्रैक्ट करता है, कंप्रेस होता है, उन दोनों केसेस में टेम्परेचर में सिग्निफिकेंट चेंज आएगा। समझ गए, ये एक्सपेरिमेंटल जो ऑब्जर्वेशन है वो बता रहे हैं। तो यहां पर सी पॉइंट पर प्रेशर सबसे कम है, सी पॉइंट से फिर डी पॉइंट में क्या हो रहा है, आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है। यानी आइसोथर्मल कंप्रेशन मतलब वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहते हुए, और प्रेशर इंक्रीज करके डी पॉइंट पर आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद डी से फिर क्या हो रहा है, ए, क्या, एडियाबैटिक कंप्रेशन, जो कि बी से सी में एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा था, और यहां डी से ए में एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है। तो एडियाबैटिक कंप्रेशन, तो यहां वॉल्यूम डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा, तो वॉल्यूम डिक्रीज किया, और साथ ही साथ यहां डेल्टा क्यू कहां से कहां के लिए ले रहे हैं, डी टी ए के लिए ले रहे हैं, वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इन चारों प्रोसेस के लिए। तो हम लोग बात करें फॉर प्रोसेस कहां से कहां के लिए, ए से बी के लिए। ए से बी कैसा प्रोसेस है, आइसोथर्मल, क्या होगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। हमको क्या निकालना है, डेल्टा क्यू, सॉरी डेल्टा यू। डेल्टा यू निकाल सकते हैं क्या, डेल्टा यू बराबर क्या होगा ए से बी के लिए, बोलिए, 1/2 NFR, ये होगा TB माइनस TC होगा। ठीक है, और वर्क क्या होगा, कौन सा, हाँ, TB माइनस TA। ठीक है, और वर्क कहाँ, ए से बी के लिए वर्क क्या होगा, आइसोथर्मल के लिए
एन आर टी, जो टी हम मान के चल रहे हैं यहां पर, मान लीजिए यहां इस पॉइंट का टेम्परेचर को टी नॉट बोल रहे हैं, तो एन आर टी नॉट एल एन कितना होगा बोलिए, वी डी बाई सॉरी वी बी बाई वी ए होगा क्या, होगा, ठीक। और यहां पर हीट क्यू ए टू बी बराबर क्या हो गया, 1/2 NFR डेल्टा टी, या फिर कह लीजिए, तो यहाँ का टेम्परेचर को हम टी नॉट मान रहे हैं, तो यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, ए पॉइंट का इसका टी बी माइनस टी ए कितना, टी नॉट। हम निकाल सकते हैं क्या टी ए और टी बी के बीच में रिलेशन, निकाल सकते हैं, कैसे निकलेगा रिलेशन, कैसा, आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, तो पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, तो पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो यहां P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ठीक है। अब यहां आ जाइए, P1 बाई P2 इज इक्वल टू V2 बाई V1। P1 कितना है, PA है, और P2 कितना है, PB है, और V2 यानी कि VB बाई VA, ऐसा लिख सकते हैं। तो जहां पर ये तो रिलेशन इसके लिए आ गया, टेम्परेचर तो ये तो टर्म जीरो हो जाएगा पूरा, होगा, अरे आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर डिफरेंस जीरो होगा ना, तो यहां पर यदि टी नॉट है तो ये भी टेम्परेचर टी नॉट होगा ना, होगा कि नहीं होगा। अब यहां से यहां के लिए हम चेक कर लेंगे अलग से तो ये रिलेशन को तो लिखने की जरूरत ही नहीं, तो यहां क्या लिखेंगे, एन आर टी नॉट, और यहां एल एन वी बी बाई वी ए, ठीक है, ये आ गया इसके लिए। अब प्रोसेस, सेकेंड प्रोसेस की बात करते हैं, फॉर प्रोसेस कौन सा, बी टू सी, बी से सी के लिए देखिए, बी से सी के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले बात करें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा यू कहां से कहां, बी से सी, तो 1/2 NFR, और यहां पर आ जाएगा TC माइनस TB, होगा ना। तो आइडियाबैटिक प्रोसेस का रिलेशन याद कीजिए, जो टेम्परेचर के लिए था, टेम्परेचर और वॉल्यूम के लिए था, याद है, हम टेम्परेचर वॉल्यूम के लिए भी निकाले थे और टेम्परेचर प्रेशर के लिए भी निकाला था हम लोगों ने, कुछ था, चलिए कोई बात नहीं, यहां लिख के चलते हैं आगे, फिर जरूरत होगा देख लेंगे। यहां पर वर्क कितना होगा, वर्क बी टू सी, बोलिए आइडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा, अरे आइडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन निकाला हुआ है, बताइए कितना होता है, 1/, बोलिए तो TC माइनस TB, 1/NR होता है कि NR होता है, हाँ सॉरी NR बाई 1 माइनस गामा, ऐसा होगा, ठीक है, गामा बराबर CP बाई CV होगा, ठीक है। ये आ गया वर्क डन इसके लिए, और इसके बाद इसको यहां तक लिखिए, कंप्लीट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें डेल्टा क्यू क्या होगा, 0, क्या हुआ जी, तुम ना दुखी क्यों हो, लिखो, ये क्या बनाई है तू, देखो फिर से कुछ नहीं होता है, अब दिखाइए, दे दो, ये हाथ मुझे दे दो ठाकुर, फाड़ देंगे, देखने दो पहले, देखने दो तब दिखाइए, ये मतलब वॉल्यूम प्रेशर एक्सिस के लगभग पैरेलल ही कर दी है, लेकिन बस थोड़ा सा उस पर दया की, पैरेलल एक्सिस पैरेलल ही है इसका। एडियाबैटिक खाली लिख के छोड़ दी है,
तुम लोग ठीक से लिखा है? ये तो अलग ही है एकदम सही में। एरो जरूर दे देना, पता चले कि हाँ प्रोसेस किधर से किधर हो रहा है। आइए तो यहां पर एफिशिएंसी साइकिल का निकालेंगे बराबर। अब यहां पर क्या लिखेंगे बताइए, यहां बोलिए जल्दी से। वर्क कहां कहां निकल रहा है, वो रिलीज वर्क कहां कहां हो रहा है? यहां पर हो रहा है, ठीक है। यहां तो वर्क कंज्यूम हो रहा है ना, यहां वर्क हो रहा है। और कहां वर्क हो रहा है? बी से सी के लिए भी हो रहा है। तो यहां पर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो वर्क कितना होगा बताइए। आइसोथर्मल प्रोसेस में nRT1 ln VB बाई VA, ठीक है। और उसके बाद प्लस और क्या होगा बोलिए। NR डेल्टा T, बोलिए। एडियाबेटिक प्रोसेस है ना, NR डेल्टा T। क्या बोल रहे हो, फिर से बोलिए, फिर से बोलिए, एक बार रुकिए। अच्छा ए से बी लिए ना, वर्क सी से डी, वर्क सी से डी ले सकते हैं क्या? नेगेटिव कैसे होगा? एक बार देख लीजिए। अच्छा किसमें, इसमें डेल्टा की जीरो नहीं है। एक मिनट देखिए, वर्क क्या लिख रहे हैं हम लोग, सी से डी के लिए लिख रहे हैं ना, तो सी से डी के लिए वर्क आइसोथर्मल प्रोसेस है ना। देखिए ध्यान से, तो यहां पर क्या होगा, माइनस आ रहा था, अरे क्या होगा यहां पर nRT2 और यहां हो जाएगा ln हो जाएगा कितना VD बाई VC, होगा ऐसा। अरे देखिए 2 मिनट ध्यान से, VD बाई VC, तो VD जो है वो छोटा है VC से, है ना। और यदि हम इसको ऐसे कर दें, ये ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस इंटू माइनस nRT2 ln VC बाई VD कर दें, तो क्या होगा, ऐसा होगा क्या? तो nRT2 ln VC बाई VD होगा, ऐसा लिख सकते हैं। और ये रेशियो पता है आपको, VB बाई VA इज इक्वल टू क्या होगा, VC बाई VD होगा क्या? बोलिए, ये रेशियो फॉलो हो सकता है? VB बाई VA बराबर VC बाई VD, ठीक है। रेशियो उसका आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए उनके रेशियो का वैल्यू सेम रह जाएगा, ठीक है। अब यहां पे आइए, तो इसकी जगह पर हम यहां पर पुट कर रहे हैं, और डिवीजन में क्या रखा है हमने, डिवीजन में कौन सा वर्क रखा था, हीट ना, किसके लिए, ए से बी के लिए। तो अमाउंट ऑफ हीट किसके बराबर था, nRT1 ln VB बाई VA, ठीक है। और यहां पर प्लस क्या आ जाएगा, nR, बोलिए nRT2 आएगा ln, बोलिए VC बाई VD, ठीक है। लेकिन अब प्लस नहीं है, माइनस आना चाहिए। आइए यहां पर करके देखते हैं पहले। ये तो 1 हो गया, माइनस इसमें क्या क्या है, nRT2 ln VC बाई VD, VC बाई VD, ठीक है। डिवीजन में nRT1 ln VB बाई VA, ये रेशियो सेम है, तो 1 माइनस T2 बाई T1,
साइकिल। समझ पाए? ये अमाउंट ऑफ वर्क कैसे हुआ समझ पाए? क्योंकि ये तो हीट सप्लाई है ना। हम कौन सा ले रहे हैं? एक ये वाला एनआरटी वाला, ये वाला वर्क हुआ, और एक कहीं और वर्क हो रहा है। कौन सा? ये वाला। तो इसको हम नेगेटिव मान रहे हैं, ठीक है। उसमें से माइनस हुआ तो ये टोटल वर्क निकलेगा ना। ये वर्क, इसके थ्रू वर्क माइनस इसके थ्रू वर्क, तो ना ये साइकिल का वर्क निकलेगा। तो साइकिल का वर्क निकालने के लिए माइनस करना पड़ेगा, जो वहां भी किए थे ना। वहां बी से, मतलब बी से सी के लिए वर्क निकाले थे, माइनस किए थे डी से ए के लिए, तो उसे नेटवर्क निकला था। उसी तरह नेटवर्क निकला, और डिवाइड किससे किए? अमाउंट ऑफ हीट से। जो हीट दिया गया था उसको किस से? ए से बी में, उसको डिवाइड किए। और रेशियो हमको पता है क्या? वी सी बाई वी डी बराबर क्या होगा? वी बी बाई वी ए। और रेशियो के कट करके ये आ गया 1 माइनस T2 माइनस T1। T2 क्या है? T2 कंप्रेशन के समय में, जब आइडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है तो फाइनल टेम्परेचर है। और T1 क्या है? वो है आइसोथर्मल, जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है उस समय का टेम्परेचर। तो यहाँ T1 है तो ये भी T1 होगा, और जब एक्सपेंड करेगा तो यहाँ से T1 और ये T2 होगा। समझ पाए? वो T1 और T2 है। अब यहाँ पर ये ध्यान से समझिए कि यदि ये T2 का वैल्यू 0 हो जाएगा, यदि T2 का वैल्यू 0 हो जाएगा तो एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा मिलेगा, और यदि T2 का वैल्यू T1 के बराबर हो जाएगा तो एफिशिएंसी 0 मिलेगा। तो कार्नोट साइकिल में आपको ध्यान देना है कि 1 माइनस T2 बाई T1 होता है, और वहाँ क्या होता है? 1 माइनस Q2 बाई Q1। अभी किए ना हीट इंजन में, उसको भी ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि Q को क्या लिख सकते हैं? Q को लिख सकते हैं ना N C डेल्टा T लिख सकते हैं Q को। तो यहाँ Q2 के लिए NC डेल्टा T लिखेंगे, Q1 के लिए NC डेल्टा T लिखेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, यही वैल्यू आएगा। राइट डाउन इसको लिखिए पॉइंट्स आगे लिखते हैं। क्या हुआ? नहीं समझ में आ गया?